हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं। आखिरी 3 क्वेश्चन। अब तो खुश हो जाओ, अब तो दुखी मत हो, अब तो गुस्सा मत करो। जल्दी तीसरे तीनों क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, जल्दी से देख लेते तीसरा क्या क्वेश्चन है। स्टोर लेआउट, स्पेस प्लानिंग, टाइप्स ऑफ लेआउट। देखिए, स्टोर लेआउट का मतलब होता है कि जिस तरीके से हमने हमारा रिटेल का जो काउंटर है, रिटेल की जो शॉप है हमारी, उसको हमने डिजाइन कर रखा है। द स्टोर लेआउट स्पेस प्लानिंग इज क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ रिटेल डिजाइन दैट एम्स टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ स्पेस टू क्रिएट एंगेजिंग शॉपिंग एनवायरनमेंट। यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जिससे कस्टमर काफी एंगेज हो जाए, ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़े और हमारी सेल्स जो है वो बूस्ट हो। अब इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। बुक के अंदर हो सकता है 3-4 ही लिखे हुए हों, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप्स कवर अप कर लिए। तो एक एक करके सारे टाइप्स की बात करेंगे और एक एक करके सेक्टर देखेंगे। सबसे पहला ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट क्या, इस तरीके के ग्रिड लेआउट होते हैं, ठीक है। ये ग्रिड लेआउट कहलाते हैं, ठीक है। ये ग्रिड लेआउट क्या इस तरीके के होते हैं, ये बेसिकली लार्ज साइंड ऑफ स्केल में होते हैं, जहां पे ग्रोसरी स्टोर्स हो गया, जैसे कि आप बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट ऐसी जगह पे गए, या आप वॉलमार्ट ऐसी, अगर वॉलमार्ट को आपने विजिट करा है तो ग्रिड स्टोर होता है, ठीक है। बेसिकली सारे के सारी चीजें एक पैरेलल वेव के अंदर हैं, आप विजिट करते हुए रहिए और इधर भी कुछ खरीद सकते हो, इधर भी और इधर भी, यानी कि ये यहाँ से यहाँ जाने का रास्ते रहते हैं, ठीक है। तो इसको ग्रिड साइज के देते हैं। नेक्स्ट होता है लूप लेआउट। लूप लेआउट क्या होता है, एक रेस ट्रैक की तरह होता है लूप लेआउट, यानी कि इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहां पर अपन ने बना दिया लूप लेआउट। अब ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। लूप इस तरीके से भी बन सकता है, 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 इस तरीके से भी वहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। तो वो एक बेसिकली रेसिंग ट्रैक की तरह आप कहीं भी डिज़ाइन इसमें क्रिएट कर सकते हो। तो ये बेसिकली होता क्यों है, ये लूप इसलिए होता है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वापस से उसी पे आ जाओ, अगर आप कंटिन्यूस चलते रहोगे तो, यानी कि एंड नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन पे, जैसे इन्फिनिटी का चलता रहता है, वापस से उसी डायरेक्शन पे आ जाता है। तो ये एक लूप हो गया, ठीक है। तो ये लूप लेआउट किस लिए होता है, द लूप लेआउट इज द मेन दैट फॉर्म ऑफ लूप गाइडिंग कस्टमर अराउंड द स्टोर इन द कंटिन्यूस पाथ। दिस लेआउट एनकरेज एक्सप्लोरेशन कि आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। अब ये कौन सी जगह आपको देखने मिलेगा, जब भी आप किसी थीम पार्क में जाओगे ना, थीम पार्क हो गया, जैसे कि चिल्ड्रन डिज्नी पार्क हो गया, है ना, या वाटर पार्क हो गया, तो वो बेसिकली लूप लेआउट के अंदर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, अब ये तो सर आप रिटेल पढ़ा रहते हैं या वाटर पार्क की बात कर रहे हो, मस्ती की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर वो लूप लेआउट इसलिए कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर वो एंड हो जाए। जैसे कि आपके यहाँ पे यूजुअली जो मेले लगते हैं, मेले में हमेशा लूप लेआउट देने की कोशिश होती है कि जहां से बंदा स्टार्ट हो रहा है वो सारी दुकानें विजिट करके वापस से वहीं पे आ जाए। तो ये उन चीजों के लिए होता है जहां पर आप बंदा एक्सप्लोर करने के लिए आया, चीजें देखने के लिए आया। अब फ्री फ्लो के अंदर कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं रहता, ये उनके लिए होते हैं ओपन एंड फ्लेक्सिबल स्पेस, जहां पर अवेलेबल होती है, ओपन एंड फ्लेक्सिबल स्पेस अवेलेबल होती है। जैसे कि साइंस फेयर में कुछ स्टॉल्स यहां लग गई, कुछ स्टॉल्स यहां लग गई, कुछ स्टॉल्स यहां लग गई, कुछ स्टॉल्स यहां लग गई। तो यहां पर क्या हुआ कि बंदा यहां विजिट करा, यहां विजिट करा, यहां विजिट करा, इच्छा हुई तो यहां पे जाएगा और इच्छा नहीं होगी तो नहीं जाएगा। तो ये फ्री फ्लो हो गया, ठीक है। यहां पर वो उसकी इच्छा हो वो वहां पे जा सकता है। इसके अलावा हो गया बुटीक लेआउट। अब बुटीक लेआउट काफी एंटिक लेआउट होता है। बुटीक मतलब एंटिक इसलिए मैंने इसको बोला कि ये काफी कम स्पेस के अंदर यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऑब्स्टेकल डाल दिए जाते हैं, जिससे बंदा अट्रैक्ट होके कहीं ना कोई चीज़ें बाय कर दे। मतलब कि जब बंदा यहाँ से एंटर किया मान लेते हैं, तो वो यहाँ विजिट करेगा, यहाँ 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 यहाँ, फिर वापस यहाँ से रोम करता हुआ कहीं से भी कहीं जा सकता है, ठीक है। कहीं से भी कहीं पे विजिट कर सकता है। वो यहाँ से विजिट करता हुआ इधर से आता हुआ वापस इस शॉप पे आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। तो ये बुटीक लेआउट होता है। जब हमको कम जगह में बहुत सी ज़्यादा चीज़ें दिखानी होती है और वेराइटी, हमारी क्रिएटिविटी बाहर आनी होती है, तो बुटीक लेआउट के ऊपर बात करी जाती है। बुटीक यानी फैशनेबल थिंग्स के रिलेटेड है, ठीक है। इट्स बेसिकली डायमंड के जो थिंग्स होती हैं, जहाँ पर बंदा पसंद करने के लिए नहीं गया कि मैं इस तरीके का डायमंड बाय करके लाऊंगा, वो देखता है और उसको चीज़ पसंद आ जाती है और वो बाय कर लेता है। तो वहाँ पे बुटीक लेआउट यानी कि बेसिकली ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जस्ट सेकेंड, ठीक है।
अब आ जाता है नेक्स्ट स्पिन लेआउट। स्पिन लेआउट क्या है? सेंट्रल पाथवे स्पिन डिस्प्ले आइदर साइड्स, यानी कि यहाँ पर क्या होता है स्पिन लेआउट के अंदर जो लेआउट बना है आउटलेट का, इस तरीके से ये पाथवे रख दिया और यहाँ भी यहाँ बाइंग की चीज़ें इस तरफ हैं। अब आप इससे वापस बाय करते हुए जाएंगे, एक यू तरीके का आपको शेप दिया है और यहाँ दोनों जगह इसकी बाइंग की प्रोसेस है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक यू बना दिया है, ठीक है, एक यू बना दिया है। सॉरी, इसको इस तरीके से हम बनाएंगे, एच बना देते हैं, चलो एच भी नहीं यू ही बनाते हैं, चलो, है ना। तो यहाँ पर जो बंदा आया वो इस तरीके से विजिट करके पूरा का पूरा वापस चला जाएगा, यानी कि ये इन हो गया, ये आउट हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट बाय कर सकता है और साइमल्टेनियसली वो यहाँ पे भी बाय कर सकता है, और ये एंड में आखिरी के स्टोर है। तो ये यू टाइप का शेप मैंने इसमें बना दिया, ठीक है। ये बेसिकली ये शेप है इसका, स्माइली, ठीक है। तो स्माइली शेप भी इसको बोल सकते हो, लेकिन ये स्माइली है नहीं क्योंकि जीवान ज़्यादा लंबी है। तो स्पिन लेआउट हो गया अपना। स्पिन लेआउट क्या है कि यहाँ पर बंदा वापस से स्पिन होते हुए रोटेट कर रहा है और उसको दोनों साइडों में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन लेआउट। अब कॉम्बिनेशन लेआउट कुछ फिक्स नहीं होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स होते हैं जो सूट्स करता है डिमांड को, वहाँ के उसके कस्टमर सेगमेंट को और उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ब्रांड को, और ये अपना अलाउ कर दिया जाता है। मतलब कहीं पे स्पिन हो गया, कहीं पे यू शेप में आ गया, कहीं पे फ्री फ्लो हो गया, ये डिपेंड करेगा कॉम्बिनेशन। तो एक बार सारे अपन एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये टोटल मैंने आपको 6 बता दिए। देखना, सबसे पहले ग्रिड, ठीक है। ग्रिड में मैंने आपको क्या बताया कि इस तरीके से ग्रिड बनी हुई है, ठीक है, ग्रिड हो गई। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया लूप लेआउट। लूप के अंदर आप ये इन्फिनिटी का लूप मान के चलो, या आप कोई भी एक लूप मान के चलो जिसमें वो लूप में वो वापस से जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से एंड हो जाता है, ठीक है। ग्रिड और लूप होने के बाद हम अपन फ्री फ्लो में आते हैं। ग्रिड लूप होने के बाद किस में आए? फ्री फ्लो में आए। फ्री फ्लो में क्या हुआ कि कहीं पे कहीं भी जा सकता है वो बंदा, मतलब किसी भी एंड से स्टार्ट करके किसी भी एंड में एंड एग्जिट ले सकता है, यानी कि 4-5 एग्जिट भी है और 4-5 एंट्री भी है, ठीक है। इसके अलावा बुटीक लेआउट। बुटीक लेआउट एक टीडीएस जगह पे, यानी कि कम जगह के अंदर, एक थोड़ा सा कोजी जगह के अंदर बार बार वहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी करके जब बनाया जाता है तो उसको बुटीक लेआउट बोल देते हैं। तो यहाँ पर फ्री हो गया, एक बुटीक आ गया, तो GLFB और हमारा स्पिन लेआउट GLFB, और फिर आ जाता है अपना स्पिन लेआउट। स्पिन और लूप एक तरीके के ही हैं। स्पिन के अंदर बस क्या होता है कि वहाँ पर एक ही यू की तरह शेप होता है और यहीं पे बंदा सर्कल की तरह घूमता हुआ रहता है। यानी स्पिन लेआउट का आप मतलब समझोगे तो इस तरीके से समझ में आएगा, स्पिन तरीके से यहाँ पे स्पिन करते हुए वो चीज़ें बाय करते हुए जाएगा, ठीक है। तो स्पिन लेआउट समझ में आ गया, और इनमें से अगर कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो अपना कॉम्बिनेशन लेआउट में आ गया, यानी कि अपन ने फ्री ले लिया कहीं पे, ग्रिड ले लिया कहीं पे, तो कॉम्बिनेशन से बना दिया तो ये लेआउट आ गया। तो ये 6 तरीके के लेआउट हैं, लेकिन मेजरली बुक्स के अंदर ग्रिड, लूप और फ्री ही लिखे हुए रहते हैं। बुटीक भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, स्पिन और कॉम्बिनेशन देखने को कम मिलते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया है, कहीं पे कोई डाउट आपसे रहा नहीं है। जल्दी आखिरी 2 क्वेश्चन और बचे हैं और जल्द से जल्द इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ये लूप के लेआउट अच्छे से याद रख लेना, थोड़ी सी डिज़ाइन इसमें बनाना सीख लेना। ऐसी मेरे जैसी ड्राइंग तो मत बनाना, थोड़ी अच्छी ड्राइंग बनाना, अच्छे नंबर मिलेंगे। थोड़ा जल्दबाजी का समय है इसलिए मैंने जल्दी एक्सप्लेन कर दिए, और मैंने डिटेल वीडियो के अंदर तो इसके जो मेन थे वही बताए, यहाँ पर मैंने और थोड़ा सा एक्सपांड करके आपको समझाने की कोशिश करी है। तो जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।